अब मुझे यकीन हो गया अर्चु कि जयवंत तुझे हमेशा खुश रखेगा, जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगा। इतना सब कुछ होने के बाद जो इंसान तुझे अपनाने का बड़प्पन दिखा सकता है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सच कहती हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन गणपति बाप्पा की कृपा से अब सब ठीक हो गया। अब मुझे तेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं। और हाँ, धर्मेश के भी हम पर बहुत एहसान है। उसी की वजह से तो हमारी जयवंत से मुलाकात हो गई और बात शादी तक बढ़ गई। मुझे अभी धर्मेश जी के घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। अभी अर्जुन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल चली जाना। नहीं आई, वैसे ही बहुत देर हो चुकी। आज नहीं गई ना तो बात पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और वैसे भी यही वैशु, वो इतने दिन से बहुत कुछ सह रही है मेरी वजह से। अब और मैं उसे इस हालात में नहीं छोड़ना चाहती अकेले। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वंदिता, मुझे लगता है तुम और अजीत अब दूसरा घर ढूंढ लो। अरे इस छोटे से कमरे में हम तीनों का गुजारा नहीं हो सकता। आई नया घर देखना और फिर उसका डिपॉजिट और हर महीने का भाड़ा, मुझे नहीं लगता कि हम ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है तो आज जब अजीत घर पर आएंगे ना तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। कुछ दिनों के लिए वो अपने पड़ोस वाले दोस्त के यहाँ पर सो सकते हैं और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम नए घर के बारे में भी सोच लेंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, जब से तू इस घर में आई है ना हमारा सुख, चैन, शांति, लक्ष्मी सब कुछ चला गया है। अरे रसिका ताई, तू तो पदवती है हमारे लिए, समझी? इसलिए मैं कह रही हूँ नया घर ढूंढ लो, मैं नहीं रह सकती आप। हाँ। नमस्ते। नमस्ते भाई, मैंने मेरी बेटी के बारे में आपको बताया था ना। हाँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं। हाँ याद आया। ताई, अब वो लोगों की हद बहुत बढ़ चुकी है। मेरी बेटी पे अब हद भी उठाने लगे वो लोग। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके बाप का राज है क्या? कानून नाम की भी कोई चीज है? एक मिनट जरा। वंदिता। जी आई। वंदिता, वो मेरी रेफरेंस फाइल कहाँ है? तेरे मदद के बगैर ना मेरा एक काम भी नहीं होता है। हर काम में मुझे अब मेरी तरफ देख क्या रही है? जाओ वो फाइल ढूंढ लो। जरा सी तारीफ क्या की, सर पर ही चढ़ने लगी। हाँ। वैशु, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये ना यार, तेरे लिए तो इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर अर्चु, चल। आई, कैसी आप? ठीक हूँ। बैठिए ना। वैशु, देखना इनकी खातिरदारी में किसी किस्म की कोई कमी न रहे।
और हाँ, वैसी खातिरदारी मत करना जैसे इनकी बड़ी बेटी ने हमारी की थी। भाई, अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो मुझे माफ करना, पर पिछले कुछ दिनों से मेरी जबान ही कड़वी हो गई है। धर्मेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस दिन घर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना, फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हो? अर्चना, मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, तुम्हारे बॉस को, तुम्हारे बहनोई को, और शायद वो कम था इसलिए तुमने मुझे जेल भी भिजवा दिया। अर्चना, तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुमने क्या गलत फहमी पाल रखी है। शायद तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो, या फिर तुमने ये सब अपने सो कॉल्ड पवित्र रिश्ते की खातिर किया। पर तुमसे सच कहूं अर्चना, तुम्हें ना तो दुनियादारी की समझ है और ना ही रिश्तेदारी की। तुम सिर्फ दिखावा करती हो कि तुम दूसरों के लिए जीती हो, जबकि असलियत ये है कि तुम सिर्फ अपने आप के लिए जीती हो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, इसके सामने न तो तुम्हें अपने आई, बाबा और भाई की इज्जत का ख्याल है, ना ही अपनी बहन की गृहस्थी का। खुद को महान कहलाने वाली तुम असलियत में एक निहायत ही स्वार्थी औरत हो। तुम्हारे मानव का ही फोन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तुम ये फोन काट दो और फिर कल सबसे कहती फिरो कि मेरी वजह से तुम्हारे पवित्र रिश्ते का एक चैप्टर अधूरा रह गया।